Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are going well and enjoy the good weather and are busy in your studies after a holiday, Labor Day. Today we are uh, going to start a new lesson number 2, unit number 2, a great virtue, एक अजीम नेकी. ठीक है, तो इसका हम देखते हैं. ये हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं. अच्छा, इसमें प्री रीडिंग क्वेश्चंस हैं, तो देखिए. लुक द टाइटल ऑफ द यूनिट एंड द गिवन इलस्ट्रेशन टू प्रिडिक्ट व्हाट द टेक्स्ट इज़ अबाउट. वो कह रहे हैं कि टाइटल, यूनिट का टाइटल देखिए और जो गिवन इलस्ट्रेशन है ये देखिए. ये आपको नज़र आ रहा होगा. ये जो इलस्ट्रेशन है, ये जो तस्वीर कशी है, ये देखें. इसमें देख के मुझे बताएं कि क्या किस चीज़ की कि टेक्स्ट जो है, यूनिट का टेक्स्ट जो है वो किस चीज़ के बारे में होगा, किस चीज़ की वो प्रेडिक्शन होगी, किस चीज़ के बारे में आप पेशन गोई करेंगे. ठीक है, यानी यूनिट का टाइटल देखते हुए और ये इलस्ट्रेशन देखते हुए आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं कि किस चीज़ के बारे में टेक्स्ट होगा. ठीक है, तो ये बेसिकली ये स्टोरी है. आपको पता चला होगा ग्रेट विर्चू. ठीक है, ग्रेट विर्चू यानी एक अजीम नेकी. ये स्टोरी है बेसिकली, और इसका अभी हम रीडिंग करेंगे, देखते हैं. अच्छा, तो इसका आंसर हम क्या करेंगे कि overlooking the title of the unit and seeing the illustration, we can predict that it is about the unit 2 text is about the story a great virtue. ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है, डू यू थिंक वी शुड बी हेल्पफुल टू अदर्स. क्या आप सोचते हैं कि हमें दूसरों के लिए हेल्पफुल, मददगार होना चाहिए. यस, वी शुड बी थैंकफुल, वी शुड बी हेल्पफुल टू अदर्स. हमें दूसरों के साथ मददगार मावन होना चाहिए. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे हम रीड करते हैं. वंस देयर वाज एन ओल्ड मैन. एक दफ़ा एक बूढ़ा आदमी था. हु लिव्ड इन अ फॉरेस्ट. जो जंगल में रहता था. ही लिव्ड देयर. वो वहाँ पे रहता था. ऑल अलोन. बिल्कुल अकेला. तनहा. इन अ स्मॉल हट. एक छोटी झोंपड़ी में. वो एक छोटी झोंपड़ी में बिल्कुल अकेला रहता था. ही वॉज थिन लीन एंड इन रैग्स. वो दुबला पतला. थिन का मतलब होता है दुबला पतला. लीन लागर, यानी झुका हुआ, लागर कमज़ोर. एंड इन रैग्स, और फटे पुराने कपड़ों में, चिथड़ों में था. यानी कि वो दुबला पतला और पुराने कपड़ों में, फटे पुराने कपड़ों में था. बट वाज वेरी काइंड एंड नोबल. लेकिन बहुत मेहरबान, शफीक और शरीफ आदमी था. ठीक है. ही ऑलवेज लाइक टू हेल्प अदर्स. वो हमेशा दूसरों की मदद करना पसंद करता था. पसंद करता था. टू हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करना. वो हमेशा दूसरों की मदद करना पसंद करता था. वन नाइट, एक दिन, देयर वाज अ टेरिबल स्टॉर्म इन द फॉरेस्ट. एक दिन देयर केम अ टेरिबल स्टॉर्म. एक खौफनाक तूफ़ान आया. टेरिबल मीन खौफनाक, स्टॉर्म तूफ़ान. इन द फॉरेस्ट, जंगल में. एक रात जंगल में खौफनाक तूफ़ान आया. फॉलोड बाय हैवी रेन. फॉलोड बाय यानी जिसके बाद हुई. हैवी रेन, शदीद बारिश या मूसलाधार बारिश. ठीक है. एक रात जंगल में शदीद तूफ़ान आया, या खौफनाक तूफ़ान आया, जिसके साथ बारिश भी हुई. ठीक है. उसके बाद बारिश हुई. तूफ़ान के बाद बारिश हुई. फॉलोड बाय यानी उसके बाद में आने वाला. उसके बाद शदीद बारिश हुई या मूसलाधार बारिश हुई. द ओल्ड मैन वाज बिजी. बूढ़ा आदमी मसरूफ़ था. इन हिज वर्क, अपने काम में. व्हेन ही हियर्ड, जब उसने सुनी. अ नॉक एट द डोर, दरवाजे पर दस्तक. वो बूढ़ा आदमी अपने यानी काम में मसरूफ़ था जब उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी. ही ओपन द डोर. उसने दरवाज़ा खोला. एंड देयर स्टूड. अच्छा, ही ओपनड सेकंड फॉर्म है,
तो इसको पास्ट टेंस में करेंगे ही ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोला, उसने दरवाज़ा खोला। आपको पता है ना रिकग्निशन में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल पास्ट टेंस में एंड पे अलिफ छोटी ये बड़ी आता है, ठीक है। तो उसने दरवाज़ा खोला एंड देयर स्टूड बिफोर हिम, और उसके सामने खड़ा था अ जेंटलमैन, एक शरीफ आदमी, हु स्पोक टू हिम, जो उसके साथ यूँ मुखातिब हुआ या उसके साथ बोला, दस इस तरह, यूँ मुखातिब हुआ, सर जनाब आई एम हंटर, मैं एक शिकारी हूँ, ठीक है। दोबारा से देखते हैं। उसने दरवाज़ा खोला और अपने सामने एक शरीफ आदमी को खड़े पाया जो कि उससे यूँ मुखातिब हुआ, जनाब मैं एक शिकारी हूँ। आई केम टू द फॉरेस्ट टू हंट, आई केम टू द फॉरेस्ट, मैं जंगल में आया। केम पास्ट टेंस की सेकंड फॉर्म है और स्टोरी हमेशा पास्ट में होती है, ठीक है। तो ये पास्ट टेंस में है। आई केम टू द फॉरेस्ट टू हंट, मैं टू हंट शिकार करना, ठीक है। मैं जंगल में शिकार के लिए आया। बट ड्यू टू दिस स्टॉर्म, लेकिन इस तूफ़ान की वजह से, एंड द हैवी रेन, और मूसलाधार बारिश की वजह से, मूसलाधार बारिश और तूफ़ान की वजह से, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है, टू हंट के शिकार करूँ, मेरे लिए शिकार करना मुमकिन नहीं है। आई कैनॉट गो बैक आइदर, और मैं वापस भी नहीं जा सकता। आइदर को हम यहाँ पे आल्सो भी उसके मीनिंग में लेंगे, ठीक है। यहाँ पे उसका ये मीनिंग होगा। वैसे तो होता है ना कि या ये चीज़ या ये चीज़, आइदर दिस और दैट, ठीक है। तो यहाँ पे हम आल्सो भी उसके मीनिंग में लेंगे। आई कैनॉट गो बैक आइदर, मैं वापस भी नहीं जा सकता। आई एम लुकिंग फॉर शेल्टर, लुकिंग फॉर तलाश कर रहा हूँ, शेल्टर पनाह, मैं पनाह तलाश कर रहा हूँ। आई शैल बी ग्रेटफुल, मैं शुक्रगुजार हूँगा। इफ़ यू कुड लेट मी, अगर आप मुझे गुजारने इजाज़त दे सकें। स्पेंड द नाइट हियर, यहाँ पे रात गुजारने की, अगर आप मुझे यहाँ पे रात गुजारने की इजाज़त दें तो मैं शुक्रगुजार हूँगा। द पाइस ओल्ड मैन विदाउट एनी हेजिटेशन, हेजिटेशन का मतलब होता है हिचकिचाहट, ठीक है। बगैर किसी हिचकिचाहट के नेक बूढ़े आदमी ने आस्क्ड हिम टू स्टेप इन, उसे अंदर आने के लिए कहा, ठीक है। स्टेप इन का मतलब होता है अंदर आना। आस्क्ड पूछा, ठीक है, उसे अंदर आने के लिए पूछा। नेक बूढ़े आदमी ने बगैर किसी हिचकिचाहट के उसे अंदर आने के लिए पूछा या अंदर आने के लिए कहा। He gave him a towel to dry himself. He gave him a towel. उसने दिया उसे, यानी बूढ़े आदमी ने उसे दिया, a towel एक तौलिया, to dry himself कि वो अपने आप को खुश कर ले। ड्राई खुश करना। उसने उसे एक तौलिया दिया कि वो अपने आप को खुश कर ले। He then gave him a cup of hot milk. फिर he then gave him, इसके बाद उसने दिया, बूढ़े आदमी ने उसे दिया, अ कप ऑफ हॉट मिल्क, एक गर्म दूध का कप, टू ड्रिंक पीने के लिए। इसके बाद बूढ़े आदमी ने उसे गर्म दूध का कप पीने के लिए दिया। नेक्स्ट है द हंटर लुक्ड अराउंड, अराउंड का मतलब होता है इर्द गिर्द, लुक देखा, ठीक है। ये भी पास्ट टेंस की बात हो रही है। शिकारी ने इर्द गिर्द देखा या इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। इट वॉज़ अ स्मॉल हट, ये एक छोटी झोंपड़ी थी। विद वन स्मॉल बेड, एक छोटे बिस्तर के साथ, यानी एक छोटे बेड के साथ या एक छोटे बिस्तर के साथ ये एक छोटी झोंपड़ी थी। ओनली वन पर्सन कुड स्लीप ऑन इट, सिर्फ एक शख्स ही इस पर सो सकता था। सर दिस इज़ अ वेरी स्मॉल हट, सर जनाब ये बहुत छोटी झोंपड़ी है। एंड देयर इज़ हार्डली रूम फॉर टू, और बमुश्किल दो के लिए जगह है। हार्डली बमुश्किल रूम जगह, बमुश्किल दो लोगों के लिए जगह है। सही है, बहुत छोटी झोंपड़ी है, बमुश्किल दो लोगों के लिए जगह है। हाउ आर वी गोइंग टू स्पेंड द नाइट हियर। अच्छा, गोइंग टू का मतलब होता है लगा, लगी, लगे, ये यूजेस में आता है। गोइंग टू यूज़ है, ठीक है। हाउ आर वी गोइंग टू, हम कैसे गुजार रहे हैं या गुजारने लगे हैं। गुजारने लगे हैं। स्पेंड द नाइट हियर, यहाँ पे रात, हम यहाँ पे रात कैसे गुजारने लगेंगे, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं हम यहाँ पे कैसे रात गुजारेंगे। द टू ऑफ अस, हम
हम दोनों यहाँ पे कैसे रात गुजारेंगे। सेड द हंटर, शिकारी ने कहा। द पाइस ओल्ड मैन सेड, बूढ़े नेक आदमी ने कहा, ट्रू, सही है, दिस हट इज़ स्मॉल, ये झोंपड़ी छोटी है, वेरी स्मॉल इंडीड, इंडीड का मतलब होता है बिलाशुबा, कि इसमें कोई शक नहीं कि बिलाशुबा ये बहुत छोटी है, कोई शक नहीं कि ये बहुत छोटी है। बट इफ़ वन हैज़ द विल, लेकिन अगर एक की मर्ज़ी हो, वन कैन मैनेज, तो वो इंतज़ाम कर सकता है। लेकिन अगर किसी की मर्ज़ी हो, अगर किसी का इरादा हो, तो वो ये इंतज़ाम कर सकता है। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। नेक बूढ़े आदमी ने कहा कि ट्रू, सही है, सच है कि ये झोंपड़ी छोटी है, बहुत छोटी, बिलाशुबा बहुत छोटी है, कोई शक नहीं इसमें कि छोटी है। बट लेकिन अगर कोई किसी की मर्ज़ी हो या किसी का इरादा हो, तो वो एक मैनेज कर सकता है, यानी इसको इंतज़ाम कर सकता है। द हंटर वाज सेटिस्फाइड विद दिस आंसर, द हंटर वाज सेटिस्फाइड, शिकारी मुतमिन हो गया, विद दिस आंसर, इस जवाब के साथ, इस जवाब पर वो शिकारी जो है मुतमिन हो गया। ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग द मिल्क, उसने पीना शुरू किया दूध, उसने दूध पीना शुरू किया। एंड देयर वाज अनदर नॉक एट द डोर, दरवाजे पर दोबारा से दस्तक हुई, एक और दस्तक हुई, अनदर, एक और। ठीक है, नॉक एट द डोर, दरवाजे पर दस्तक, वहाँ दरवाजे पर एक और दस्तक हुई। दिस टाइम, इस दफ़ा, इट वाज इवन लाउडर, ये मुसलसल बज रहा था, यानी ये पहले से ज़्यादा बुलंद था, यानी दस्तक पहले से ज़्यादा आवाज़ में थी, ज़्यादा ऊंची आवाज़ में थी। इवन लाउडर, इवन का मतलब होता है मुसलसल, कंटिन्यूसली, डायरेक्टली। ठीक है, यानी इस दफ़ा ये पहले से ज़्यादा ऊंची आवाज़ में थी। दस्तक की बात हो रही है कि दस्तक पहले से ज़्यादा ऊंची आवाज़ में थी। द ओल्ड मैन ओपन द डोर, बूढ़े आदमी ने दरवाज़ा खोला। नाउ इट वाज अ फार्मर आस्किंग फॉर शेल्टर, अब एक किसान था जो कि पनाह के लिए पूछ रहा था। ठीक है, अब की दफ़ा एक किसान था जो कि पनाह के लिए पूछ रहा था। चलिए आज के लिए इतना ही, और अब हम वर्ड्स मीनिंग देखते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग देखते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। यस, ये यूनिट 2 अ ग्रेट विचू से रिलेटेड ये क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये पैराग्राफ नंबर 1 to 3 कह सकते हैं आप, यानी जो फर्स्ट पेज है, पेज नंबर 11, उसके ये वर्ड्स मीनिंग आपको दिए गए हैं, पूरे लेसन के नहीं, सिर्फ पेज नंबर 11 के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, वंस, वंस का मीनिंग क्या होगा, एक दफ़ा। फॉरेस्ट, जंगल। लिव्ड, रहता था। ऑल अलोंग, तन तनहा, अकेला। हट, झोंपड़ी। थिन, दुबला पतला। लीन, लागर। रैग्स, चीथड़े, फटे पुराने कपड़े, चीथड़े यानी फटे पुराने कपड़े, रैग्स। अच्छा, नेक्स्ट है काइंड, मेहरबान। शफीक, मेहरबान, काइंड। नोबल, शरीफ। टेरिबल, खौफनाक। स्टॉर्म, तूफ़ान। फॉलोड बाय, के बाद आया या उसके बाद हुई। ठीक है, फॉलोड बाय, के बाद आया। अच्छा, हैवी रेन, मूसलाधार बारिश, शदीद बारिश। हेयर्ड, सुनी या सुना। नॉक, दस्तक। बिफोर, सामने। जेंटलमैन, शरीफ आदमी। स्पोक, बोला, मुखातिब हुआ, इसकी फर्स्ट फॉर्म है स्पीक। ठीक है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। स्पोक पास्ट टेंस की बात हो रही है, बोला, मुखातिब हुआ। डज, इस तरह, यूं, डज। हंटर, शिकारी। आइदर, भी। लुकिंग फॉर, तलाश करना। शेल्टर, पनाह। ग्रेटफुल, शुक्रगुजार। स्पेंड, गुजारना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्पेंट, स्पेंट। ठीक है, अच्छा, पाइस, नेक। हेजिटेशन, हिचकिचाहट। स्टेप इन, अंदर आना। स्टेप इन, अंदर बढ़ना या अंदर आना। अराउंड, इर्द गिर्द। हार्डली, मुश्किल। रूम, जगह। इंडीड, बिलाशुबा। विल, मर्जी, इरादा। मैनेज, इंतज़ाम करना।
सेटिस्फाइड, मुतमईन, इवन, मुसलसल, स्टार्टेड, शुरू किया। यस, आज के लिए इतने ही। तो आई होप you have understand the reading, words meaning, translation and pronunciation also. And besides this, if you have some uh, um, part of which you have asked something about that translation, please ask me in comment box and I will reply you. And if you are the new one on the channel, please subscribe my channel. And if you learn something useful in this video, please like, comment and share the video. Okay, see you in the next video. Till then, Allah Hafiz. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to read and translation of paragraph number 4 to 7, unit number 2, a great virtue. Okay. Yesterday we have end the lesson where the discussion is that there is a knock at the door, and the pious old man opened the door, and there is a farmer outside the door. There is a farmer, and then he said that in a way, okay, sir, I am a farmer. Sir, जनाब मैं एक किसान हूँ. But in this heavy rain there isn't a thing that I can do. अच्छा, ये जो कॉन्ट्रैक्शंस में होते हैं ना, isn't, didn't, hasn't, I'll, ये सारी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होती है. इसमें जैसे is, is, n अपॉस्ट्रोफी लगा के टी लगा देते हैं. ठीक है, उसमें not, नॉट, पूरा वर्ड नहीं लिखते हैं. isn't प्रोनाउंस करने में भी ऐसे यानी कि isn't बोलेंगे और लिखने में भी पूरे स्पेल नहीं लिखेंगे. ठीक है, तो इसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म. ठीक है, तो ये और पंक्चुएशन भी साथ के साथ देखते जाया करें कि जब भी कोई बात होगी, कोई भी यानी कि पूरी अपनी बात करने के दौरान वो सारा कोटेशन मार्क में होगा. ये जो आप देख रहे हैं सर के साथ ऊपर टू, जो कोटेशन मार्क से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, वो पूरा यानी ये जो पैराग्राफ है वो पूरा कोटेशन मार्क में वो दिया हुआ है, यानी कि पूरी बात जो है वो कोटेशन मार्क के अंदर हो रही है. ठीक है, सर आई एम अ हंटर, मैं एक किसान हूँ. बट इन दिस हैवी रेन, लेकिन इस शदीद बारिश में, देयर इज़ंट अ थिंग, कोई चीज़ नहीं है, दैट आई कैन डू, जो कि मैं कर सकूँ. यानी शदीद बारिश में मैं कुछ नहीं कर सकता. तो जनाब मैं एक किसान हूँ, मैं शदीद बारिश में कुछ नहीं कर सकता. आई कांट, ये भी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है. आई कांट, कैन नॉट. आई कांट इवन गो होम, मैं हत्ता कि मैं घर भी नहीं जा सकता. नेक्स्ट है, कुड यू प्लीज़ गिव मी शेल्टर फॉर द नाइट. कुड कैन का पास के तौर पे करेंगे. कुड यू प्लीज़ गिव मी शेल्टर फॉर द नाइट, क्या मुझे रात के लिए पनाह दे सकते हैं. ठीक है, मेहरबानी करके, प्लीज़ का मतलब होता है मेहरबानी. क्या आप मुझे रात के लिए पनाह दे सकते हैं. ठीक है, क्या आप प्राइम मेहरबानी मुझे रात के लिए पनाह दे सकते हैं. तो नेक्स्ट वो क्या आंसर क्या करता है, रिप्लाई करता है. द ओल्ड मैन अलाउड, बूढ़े आदमी ने इजाज़त दी. अलाउड का मतलब होता है इजाज़त देना. अलाउड द फार्मर, किसान को इजाज़त दी. टू कम इन, कि अंदर आ जाए. ठीक है, अंदर आने की इजाज़त दी. बूढ़े आदमी ने किसान को अंदर आने की इजाज़त दी. ही ऑफर्ड हिम, उसने उसे पेश किया. अ ग्लास ऑफ मिल्क, दूध का ग्लास. ठीक है, किसने, बूढ़े आदमी ने किसान को दूध का ग्लास पेश किया या दिया. ठीक है, उसने बूढ़े आदमी ने किसान को
दूध का ग्लास दिया। ही ऑफर्ड हिम अ ग्लास ऑफ मिल्क, उसने उसे दूध का ग्लास दिया। नाउ अब देयर वाज 3 men, वहाँ पे 3 लोग थे। इंस्टेड ऑफ 2, 2 की बजाय, इंस्टेड ऑफ की बजाय, 2 की बजाय 3 लोग थे। इन दैट स्मॉल हट, उस छोटी झोंपड़ी में, ठीक है। इन दैट, उस स्मॉल हट, छोटी झोंपड़ी में। अब उस छोटी झोंपड़ी में अब 2 की बजाय 3 लोग थे, ठीक है। द फार्मर वाज सरप्राइज्ड यानी उसकी सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म होती है सरप्राइज्ड सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। आपको पता है ना कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट टेंस में बात हो रही है। द फार्मर वाज सरप्राइज्ड, किसान हैरान हुआ। ही सेड, उसने कहा, सर दिस इज़ अ स्मॉल हट, ये एक छोटी झोंपड़ी है। यू ऑलरेडी हैव अ गेस्ट, आपके पास पहले ही एक मेहमान है। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही, आपके पास पहले ही एक मेहमान है या पहले ही एक मेहमान रखते हो। हाउ आर वी गोइंग टू, हम कैसे गुजारने लगे हैं, हम कैसे लगे हैं टू स्पेंड, गुजारने, द नाइट, रात, इन दिस स्मॉल हट, इस छोटी झोंपड़ी में। गोइंग टू ये यूजेस होते हैं, ये गोइंग टू, अबाउट टू, ठीक है, ये यूज़ है। हाउ आर वी गोइंग टू स्पेंड द नाइट इन दिस स्मॉल हट, यानी हम इस छोटी झोंपड़ी में कैसे रात गुजारेंगे, ठीक है। जब आप मुहावरा करेंगे तो फिर हम इसको ऐसे ही करेंगे कि हम कैसे रात गुजारेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखें। द ओल्ड मैन टोल्ड द फार्मर, ओल्ड मैन टोल्ड द फार्मर, बूढ़े आदमी ने किसान को बताया। टोल्ड, बताया, यानी ये भी सेकंड फॉर्म है, टेल, टोल्ड। बूढ़े आदमी ने किसान को बताया। दैट इन केस इफ़ के मीनिंग में आएगा। दैट इन केस, के अगर, दे कुड नॉट स्लीप, अगर वो सो नहीं सकते, दे कुड एटलीस्ट सिट ऑल नाइट, यानी वो कम अज़ कम, एटलीस्ट कम अज़ कम, सीट बैठते हैं, ऑल नाइट सारी रात, तमाम रात, ठीक है, पूरी रात। कुड सकने की पोजीशन में आना, ठीक है। दे कुड एटलीस्ट सिट ऑल नाइट, यानी कि वो सारी रात कम अज़ कम बैठ सकते हैं, कम अज़ कम वो सारी रात बैठ सकते हैं। अगर वो सो नहीं सकते तो वो सारी रात बैठ सकते हैं। बूढ़े आदमी ने, दोबारा से देखते हैं, बूढ़े आदमी ने किसान को बताया कि अगर वो सो नहीं सकते तो कम अज़ कम सारी रात वो बैठ सकते हैं, ठीक है। यानी तूफ़ान से बच सकते हैं, यानी बाहर तूफ़ान है तो हम अंदर पनाह ले सकते हैं और अंदर बैठ सकते हैं। अगर सो नहीं सकते तो हम इकट्ठे बैठ सकते हैं, तूफ़ान से बच सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखिए। द वेदर आउटसाइड, बाहर मौसम, वॉज था, बिकेम इवन हार्शर, बिकेम हो रहा था, इवन हार्शर यानी ज़्यादा वो शदीद हो रहा था, ठीक है, ज़्यादा शदीद हो रहा था। द वेदर आउटसाइड वाज बिकेम इवन हार्शर, बाहर मौसम मज़ीद ख़राब हो रहा था, मज़ीद सख्त हो रहा था, शदीद हो रहा था। नेक्स्ट है, समवन नॉक्ड, किसी ने दस्तक दी, वेरी हार्ड, बहुत ज़ोर से, एट द डोर, दरवाज़े पर, अगेन, दोबारा। समवन नॉक्ड वेरी हार्ड एट द डोर अगेन, किसी ने दरवाज़े पर दोबारा बहुत ज़ोर से दस्तक दी। द पॉइस ओल्ड मैन, नेक बूढ़ा आदमी, मूव्ड, बढ़ा, टू ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलने के लिए। द पॉइस ओल्ड मैन मूव टू ओपन द डोर, नेक बूढ़ा आदमी दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ा। द फार्मर, किसान, होएवर, ताहम, आस्क्ड हिम, उसे कहा, ना टू डू सो, ऐसा ना करे, यानी किसान ने ताहम उसे ऐसा ना करने को कहा, यानी उसने उसे कहा कि वो ऐसा ना करे, यानी दरवाज़ा ना खोले, ठीक है। होएवर, ताहम किसान ने उसे ऐसा करने से मना किया। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। देयर इज़ हार्डली मीन स्केर्सली, बमुश्किल, ठीक है। देयर इज़ हार्डली एनी रूम, कोई जगह, वैसे तो रूम का मतलब होता है ना कमरा, लेकिन यहाँ पे हम रूम को जगह की मीनिंग में लेंगे, ठीक है। देयर इज़ हार्डली एनी रूम
बमुश्किल कोई जगह है, फॉर द थ्री ऑफ अस, हम में से हम तीन लोगों के लिए, इन दिस हट, इस झोंपड़ी में, ठीक है, इस झोंपड़ी में बमुश्किल हमारे लिए, हम तीनों के लिए कोई जगह है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ कुड वी अकोमोडेट, हाउ कुड हम कैसे कर सकते हैं, वी अकोमोडेट जगह दे सकते हैं, हम कैसे जगह दे सकते हैं, एनी मोर मज़ीद कोई, पीपल लोगों को, हम मज़ीद लोगों को कैसे कोई जगह दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखें नेक्स्ट पैराग्राफ है द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, वॉज वेरी काइंड, बहुत मेहरबान था, एंड जनरस, और फ़याज़ था, सखी था, ठीक है। बूढ़ा आदमी बहुत मेहरबान और सखी था। ही कुड नॉट सी पीपल, वो लोगों को नहीं देख सकता था, इन ट्रबल, मुश्किल में, तकलीफ़ में, वो लोगों को मुश्किल में तकलीफ़ में नहीं देख सकता था। ही कुड नॉट सी पीपल इन ट्रबल, वो लोगों को मुसीबत में, मुश्किलात में नहीं देख सकता था। ही वॉज, वो था, ऑलवेज़, हमेशा, रेडी, तैयार रहता था, वो हमेशा तैयार रहता था, टू शेयर, बांटने के लिए, विद अदर्स, दूसरों के साथ, वट एवर ही हैड, जो कि वो रखता था, वट एवर, जो कुछ भी ही हैड, वो रखता था, ठीक है। ही वॉज ऑलवेज रेडी टू शेयर विद अदर्स वट एवर ही हैड, यानी उसके पास जो कुछ होता था वो हमेशा दूसरों के साथ बांटने के लिए तैयार रहता था, ठीक है। यानी किसान जो है, वो जो ओल्ड मैन है, बूढ़ा आदमी, उसके पास जो कुछ होता था वो हमेशा दूसरों के साथ बांटने के लिए तैयार रहता था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड टू द फार्मर, उसने किसान से कहा, द वेदर वॉज बैड, मौसम ख़राब था, आउटसाइड, बाहर। उसने, बूढ़े आदमी ने किसान से कहा, मौसम बाहर ख़राब है, यू वांटेड शेल्टर, आप पनाह चाहते थे, यानी वो उसकी बात कर रहा है, किसान को जवाब दे रहा है, यू वांटेड शेल्टर, आप पनाह चाहते थे, एंड यू नॉक ऑफ माई डोर, आपने मेरा दरवाज़ा खटखटाया, नॉक्ड का मतलब होता है खटखटाना, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, यानी पास्ट टेंस के तौर पे हम यूज़ कर रहे हैं, और आपको पता है स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में होती है, ठीक है। तो ये एक नरेटिव स्टोरी है, तो उसमें यह है कि यू नॉक्ड ऑफ माई डोर, आपने मेरा दरवाज़ा खटखटाया था, या दरवाज़ा खटखटाया, एंड आई ओपनड, और मैंने खोला, इट, इसे, और मैंने इसे खोला, फॉर यू, आपके लिए, और मैंने इसे आपके लिए खोल दिया। आपने मेरा दरवाज़ा खटखटाया और मैंने इसे आपके लिए खोला। जस्ट इमेजिन, ज़रा तसव्वुर करें, ज़रा सोचें, व्हाट माइट हैव हैपन, कि आप कि क्या होता, हैपन, क्या होता, इफ़, अगर, आई हैव नॉट अलाउड, अगर मैं इजाज़त ना देता, यू, आपको, इन, अंदर आने के लिए, अगर मैं आपको अंदर आने के लिए इजाज़त ना देता तो क्या होता। जस्ट इमेजिन दैट what might have happened if I had not allowed you in, ज़रा सोचें, ज़रा तसव्वुर करें कि अगर मैं आपको अंदर आने की इजाज़त ना देता तो क्या होता, यानी शदीद बारिश में, तूफ़ान में, अगर मैं आपको अंदर आने की इजाज़त ना देता तो फिर क्या होता। द नॉकिंग एट द डोर कंटिन्यूड, यानी दरवाजे पर दस्तक मुसलसल हो रही थी, ठीक है, कंटिन्यूड, मुसलसल, दरवाजे पर दस्तक मुसलसल हो रही थी। द ओल्ड मैन, नेक्स्ट देखें, द ओल्ड मैन डिडंट, ये भी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, डिड नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, ठीक है। डिडंट वेट टू हेयर द फार्मर, वेट का मतलब होता है इंतज़ार करना, हेयर, सुनना। द ओल्ड मैन डिडंट वेट टू हेयर द फार्मर एनी मोर, मज़ीद, ठीक है। बूढ़े आदमी ने किसान को मज़ीद सुने बगैर, यानी इंतज़ार किए बगैर, यानी सुने बगैर, उसने सुनने का इंतज़ार नहीं कहा, उसने फार्मर के उसका किसान के जवाब का इंतज़ार किए बगैर, एंड रश टू ओपन द डोर, रश, भागा, लपका, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलने की तरफ, और वो दरवाज़ा खोलने की तरफ बढ़ा, ठीक है। किसान ने मज़ीद
कोई जवाब सुने बगैर या किसान को सुने बगैर वो दरवाज़ा खोलने की तरफ भागा या दरवाज़ा खोलने की तरफ बढ़ा। दिस टाइम इस दफ़ा देयर वाज अ मदर, एक माँ थी, विद हर 2 स्मॉल चिल्ड्रन, अपने 2 छोटे बच्चों के साथ, ठीक है। शिवरिंग विद कोल्ड, जो कि सर्दी से कांप रहे थे। शिवरिंग मतलब होता है सर्दी से कांपना, ठीक है। शिवरिंग सर्दी से कांपना, और एक होता है ट्रैम्बलिंग खौफ से कांपना, ठीक है। तो शिवरिंग विद कोल्ड, सर्दी से कांपना। इस दफ़ा बाहर एक माँ थी, अपने 2 छोटे बच्चों के साथ एक माँ थी जो सर्दी से कांप रहे थे, ठीक है। द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, आस्क्स देम, उन्हें कहता है, टू कम इन, अंदर आने के लिए, एट वंस, फ़ौरन। बूढ़ा आदमी उन्हें अंदर आने के लिए फ़ौरन उन्हें अंदर आने के लिए कहता है। एंड सेड टू द फार्मर, और किसान से कहता है, नाउ सी, अब देखो, व्हाट वुड हैव हैपन्ड, क्या होता, टू द लिटिल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों के साथ, इन द कोल्ड, सर्दी में, स्टॉर्मी नाइट, तूफ़ानी रात में, कि अब देखो इन छोटे बच्चों के साथ बाहर तूफ़ानी रात में क्या होता। नेक्स्ट पैराग्राफ देखें। द फार्मर फेल्ट गिल्टी, किसान ने शर्मिंदगी महसूस की, एंड अपोलोजाइज्ड, और माजरत की, माफ़ी मांगी, टू द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी से। गिल्टी का मतलब होता है शर्मिंदगी महसूस करना, यानी कोई अपनी कसूरवार या अपनी गलती की, अपने जुर्म की माफ़ी मांगना, ठीक है। तो किसान ने अपनी गलती की माफ़ी मांगी, और किसान से दूसरा बूढ़े आदमी से अपनी गलती की माफ़ी मांगी और शर्मिंदगी महसूस की, ठीक है। आई एम सॉरी, मैं माजरत खा हूँ, या मुझे माफ़ कर दें, सर, जनाब। आई वॉज सेल्फिश, मैं खुदगर्ज था। प्लीज़ फॉरगिव मी, मेहरबानी करके मुझे माफ़ कर दें, बराए मेहरबानी मुझे माफ़ कर दें। आइल, ये भी कंट्रैक्शन फॉर्म है, आई विल, ठीक है। आइल नेवर से सच थिंग्स अगेन, ठीक है। आई नेवर से, मैं कभी नहीं कहूँगा, सच थिंग्स, ऐसी चीज़ें, अगेन, दोबारा, मैं ऐसी चीज़ें कभी दोबारा नहीं कहूँगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। द होल क्राउड, यानी वो जो जितने भी 5-6 लोग थे, सारे हजूम ने स्पेंड, गुजारी, द स्टॉर्मी नाइट, तूफ़ानी रात, स्टैंडिंग इन दैट लिटिल हट, ठीक है। इस छोटी झोंपड़ी में सारी रात खड़े होकर गुजारी, यानी सारे हजूम ने इस छोटी झोंपड़ी में सारी रात खड़े होकर गुजारी। दे चैटेड अबाउट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, सॉर्ट्स का मतलब होता है काइंड, जेनर, इकसाम, ठीक है। थिंग्स, चीज़ें, यानी सब चीज़ों के बारे में, हर किस्म की चीज़ के बारे में उन्होंने बातचीत की। चैटेड, बातचीत करना, गपशप करना, ठीक है। उन्होंने हर किस्म की, उन्होंने हर चीज़ के बारे में उन्होंने गपशप की, बातचीत की। एंड प्रेज्ड, और तारीफ़ की, द काइंडनेस, मेहरबानी की, ऑफ देयर होस्ट, अपने मेज़बान। उनका मेज़बान कौन था? बूढ़ा आदमी, ठीक है। उन्होंने अपने मेज़बान की मेहरबानी की तारीफ़ की, ठीक है। दे चैटेड अबाउट ऑल sorts ऑफ थिंग्स एंड प्रेज द काइंडनेस ऑफ देयर होस्ट। उन्होंने हर किस्म की, हर चीज़ के बारे में उन्होंने गपशप की और अपने मेज़बान की मेहरबानी की, शफ़क़त की, उन्होंने तारीफ़ की, ठीक है। लास्ट सेंटेंसेस। द ओल्ड मैन सेट एन एग्जाम्पल, सेट कायम की, बूढ़े आदमी ने एक मिसाल कायम की, एग्जाम्पल, मिसाल, एक मिसाल कायम की, ऑफ अ ग्रेट विर्चू, एक अजीम नेकी की, टू बी फॉलोड, पैरवी करने के लिए, अमल करने के लिए, ठीक है। बूढ़े आदमी ने पैरवी करने के लिए, अमल करने के लिए अजीम नेकी की एक मिसाल कायम की, ठीक है। तो ये स्टोरी है, और हर स्टोरी का एक मॉरल लेसन होता है। तो इसका मॉरल क्या होगा कि डू गुड एंड ऑलवेज हैव अ गुड टू अदर्स, ओके। यानी अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं, डू गुड हैव गुड, तो आप अच्छा ही उसका सिला पाते हो, ठीक है। तो और ये नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती, ठीक है। और जब हम दूसरों के काम आते हैं तो वो हमारे वो
हमारे लिए वो एक नेकी का बायस बनते हैं, और नेकी जो है वो हमेशा जन्नत की तरफ लेके जाती है। ठीक है, तो नेकी का रिवार्ड मिलता है, अ विच यू गेट्स रिवार्ड, एंड वी शुड आल्सो परफॉर्म द एक्ट गुड डीड्स, एंड वी शुड ऑलवेज हेल्प अदर्स। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, दूसरों के काम आना चाहिए। तो ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया, अ ग्रेट विचू। अच्छा, ये नेक्स्ट है, ये वाइल रीडिंग क्वेश्चंस हैं। वाई डिड द ओल्ड मैन लेट एवरीबॉडी एंटर द स्मॉल हट, यानी कि वो जो बूढ़ा आदमी है वो हर शख्स को अंदर ये छोटी झोंपड़ी में दाखिले के लिए क्यों दाखिल कर लेता था, क्यों अंदर आने देता था, यानी हर शख्स को क्यों छोटी झोंपड़ी में आने देता था, अंदर क्यों आने देता था। तो ये वाइल रीडिंग क्वेश्चंस हैं, ये आपने लेसन रीड किया, आपको इसका आंसर यानी पता होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द फार्मर फील गिल्टी, के जो किसान है वो शर्मिंदगी क्यों महसूस कर रहा था, अपने जो जुर्म है उसको अपनी गलती उसने मानी, तो वो उसने क्यों अपनी गलती मानी, क्यों शर्मिंदगी महसूस की। ठीक है, तो आपने इसका आंसर करना है। तो मुझे खुशी होगी अगर आप कुछ सीख रहे हैं, तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर दें, और अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट द प्रेस बेल आइकन बटन so that you may receive the new notification of new lesson, new video। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज़। यस, ये डिफ़िकल्ट फर्स्ट मीनिंग्स हैं। यही जो हमने लेसन रीड किया है, अ ग्रेट विचू, उसके पैराग्राफ नंबर 4 to 7, ये डिफ़िकल्ट फर्स्ट मीनिंग है। ठीक है, फर्स्ट वर्ड है अलाउड, अलाउड इजाज़त दी। ठीक है, सेकंड फॉर्म है अलाउड इजाज़त दी। इंस्टेड ऑफ की बजाय, सरप्राइज्ड हैरान हुआ, वर्ब है। ठीक है, ऑलरेडी पहले ही, इन केस अगर, इफ़ के मीनिंग में आया, एटलीस्ट कम अज़ कम, हार्शर शदीद सख्त, मौसम की बात हो रही है, हार्शर शदीद सख्त, वेरी हार्ड बहुत ज़ोर से, हार्डली बमुश्किल, स्केर्सली भी बोलते हैं इसे। ठीक है, अकोमोडेट जगह देना, जेनरस फ्याज सखी, रश्ट रश्ट भागा, शिवरिंग कांपते हुए, सर्दी से कांपते हुए। ठीक है, एट वंस फ़ौरन, गिल्टी जुर्म कसूरवार गलती। ठीक है, एपोलोजाइज्ड माजरत की, सेल्फिश खुदगर्ज, चैटेड बातचीत की, स्पेंट गुजारी, ये भी सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, स्पेंट 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 गुजारी। सोर्ट्स इकसाम, यानी कोई टाइप्स, काइंड्स, सोर्स इकसाम। प्रेज्ड तारीफ़ की, ये भी सेकंड फॉर्म है, प्रेज्ड तारीफ़ की। काइंडनेस मेहरबानी, शफ़क़त, होस्ट होस्ट मेज़बान, फॉलोड पैरवी की। चलें जी, ये पैरवी, ये फॉलो भी वर्ब है, और ये सेकंड फॉर्म है, फॉलोड पैरवी की। ठीक है, तो ये पैराग्राफ नंबर 4 to 7, ये दूसरा वर्ड्स मीनिंग थे जो हमने अभी रीडिंग की, और ये अब दूसरा, मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आपको अच्छे से लेसन समझ आ गया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक कमेंट एंड शेयर द वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।